स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम कुंड में। आज का जो हमारा चैप्टर है रीजनिंग से रिलेटेड है। चैप्टर का नाम है डाइस। पासा। आइए पासा से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके सभी पहलुओं को देखते हैं, कैसे हम प्रश्नों को सोल्व करेंगे उसको भी जानते हैं। डाइस होता क्या है? देखिएगा, आप अपने घरों में लूडो खेलते होंगे, तो लूडो जो खेलते होंगे तो उसमें जो पासा होता है जिसको आप उछालते हैं उसी को पासा बोला जाता है। पासा से रिलेटेड किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस बात को समझना ज़रूरी है। ये आपके सामने दो पिक्चर है, इस दोनों पिक्चर में पासा का 3 फेस दिख रहा है। पहले पिक्चर में भी इसमें भी 3 फेस दिख रहा है और इसमें भी 3 फेस दिख रहा है। जब भी हम पासा को 2D पिक्चर में बनाते हैं तो उसका 3 ही फेस दिखेगा, 3 फेस सामने दिखेगा और 3 फेस पीछे की तरफ छुपा रहता है। तो आपको यही 3 फेस दिखाएगा क्वेश्चन में और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको जो फेस दिख रहा है ये ऊपर वाले फेस में कितने बिंदु है? 4 बिंदु है। इस फेस में कितने बिंदु है? 2 बिंदु है। इस फेस में कितने बिंदु है? 3 बिंदु है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कि ये जो 3 है इस 3 के अपोजिट वाले फेस पे और अपोजिट वाले सतह पे कौन सा नंबर होगा। यहाँ जैसे कि देखिएगा, यहाँ एक फेस, ये जो फेस पे एक बिंदु है यानी 1 है, तो पूछ देगा कि बताइए इसके अपोजिट वाले फेस पर, इसके अपोजिट वाले फेस जो कि छुपा हुआ है सतह पर कौन सा नंबर होगा। यही आपके एग्जाम्स का क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है। तो आइए हम सबसे पहले डाइस के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं, जानते हैं, फिर एग्जाम के क्वेश्चन को भी देखेंगे। कुछ प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जाता है। देखिएगा, आपका ये जो डाइस है इसमें 3 फेस दिख रहा है। हमने आपको बताया जब भी डाइस को उछालते हैं और 2D पिक्चर में उसको हम दिखाएंगे तो 3 ही फेस दिखेगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि यहाँ पर हरा है, यहाँ पीला है, यहाँ लाल है। आपसे इस तरह का एक पिक्चर और 2-3 पिक्चर और दे देगा और बोलेगा कि पीला के अपोजिट वाले सतह पे कौन सा कलर होगा। इसका भी सॉल्यूशन करने का तरीका सीखेंगे। उसके बाद और क्वेश्चन क्या रहता है, ये क्वेश्चन रहता है क्या, जैसे कि ये फोल्डिंग डाइस है, ये हमारा जो पिक्चर दिख रहा है ये क्या है? फोल्डिंग डाइस है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे रहता है इसको भी बताता हूँ। ये कोई डाइस ही है, डाइस को खोल दिया गया है, डाइस के 6 सतह को खोल दिया गया है। डाइस में कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं और 1 से लेके 6 तक उसमें नंबर लिखे रहते हैं। तो ये क्या है? 6 सतह को खोल दिया गया है और इसमें सभी नंबर दिख रहे हैं। आपसे पूछ देगा कि बताइए 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट वाले फेस पे क्या होगा, या पूछ देगा बताइए 4 के अपोजिट वाले फेस पे क्या होगा। ये आपका सवाल रहता है, इसको भी देखेंगे, समझेंगे। चलिए डाइस चैप्टर का शुरुआत करते हैं और समझते हैं विभिन्न बातों को। देखिएगा, डाइस जो होता है हमारा 2 तरह का होता है। डाइस जो है पासा 2 तरह का होता है। सबसे पहले इस बात को समझ लेंगे। एक होता है जनरल पासा, जनरल डाइस। दूसरा होता है स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। इसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य पासा, इसको बोलते हैं मानक पासा। ये दोनों में डिफरेंस समझेंगे और उसके आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। जो हमारा पिक्चर है ये देखिए, ये हमारा पिक्चर देखिए, इसी पर मैं आपको समझाऊंगा। ये हमारा 2 पिक्चर है, ये पहला पिक्चर है, ये हमारा पहला पिक्चर है और ये हमारा दूसरा पिक्चर है। पहले पिक्चर में जो है हमारा नंबर दिख रहा है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, और दूसरे पिक्चर में यहाँ 4 है, यहाँ 5 और यहाँ 1 है। अब जो है स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड और जनरल डाइस कैसे पहचानेंगे इसको समझिएगा। कहता है इस डाइस को देखेंगे, 2 नंबर पिक्चर को पहले देखेंगे। ये हमारा क्या है? स्टैंडर्ड डाइस है। ये क्या है? स्टैंडर्ड डाइस है। कहता है स्टैंडर्ड डाइस कैसे पहचानना है। ये जो 3 फेस दिख रहे हैं तो इस तीनों फेस में कोई भी अगल बगल फेस का जो है योग 7 नहीं होगा। पहला कंडीशन क्या है? बगल का फेस, बगल का सतह का योग, बगल के सतह का योग कभी भी क्या होगा? 7 नहीं होगा। बगल के सतह का योग 7 नहीं होगा। दूसरा कंडीशन इसमें क्या कहता है? आमने सामने के सतह का योग 7 होगा। आमने
सामने के सतह का योग क्या होगा, इक्वल टू 7 होगा। इस चीज़ को अगर आप समझ लिए बढ़िया से तो आपका डाइस का चैप्टर इजीली बनने वाला है। देखिएगा यहाँ पर हमारा 4 है, इसके बगल वाला फेस 5 है, तो क्या 4 + 5 हमारा 7 हुआ, नहीं हुआ। फिर यहाँ 4 है और उसके बाजू में 1 है, तो क्या 4 + 1 7 हुआ, नहीं ना हुआ। यहाँ पर हमारा देखिए 5 है और यहाँ 1 है, तो क्या 5 + 1 करेंगे तो क्या 7 आएगा, नहीं आएगा। यानी जो 3 सतह हमको दिख रहा है, तीनों सतह में आजू बाजू वाले को तीनों को जोड़ेंगे और जोड़ के चेक करेंगे। जब हमारा चेक करेंगे और चेक करने के बाद किसी भी अगल बगल के सतह का योग 7 नहीं होता है, तो हम समझ जाएंगे ये कौन सा डाइस है, ये स्टैंडर्ड डाइस है, ये मानक पासा है। और इस तरह के पासा में अगर आपको अपोजिट पूछता है तो अपोजिट निकालने का सामान्य तरीका है, दूसरा कंडीशन जो हमारा है, दूसरा कंडीशन क्या है कि आमने सामने के सतह का योग 7 होगा। यानी 4 के अपोजिट, 4 के सामने वाले सतह पे, यानी 4 के अपोजिट, सामने वाले सतह को अपोजिट सतह भी बोल सकते हैं। 4 के अपोजिट क्या होगा, तो आमने सामने वाले सतह का योग क्या होता है, 7 होता है, तो 4 का अपोजिट 7 3 हो जाएगा, यानी दोनों का योग कितना होगा, 7। उसी तरह आपसे पूछेगा कि 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट वाले सतह पे क्या हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने वाले यानी अपोजिट वाले सतह पे क्या होता है, दोनों का योग 7 होता है, तो इधर 5 है तो इधर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट हमारा 6 हो जाएगा। यानी 4 के अपोजिट वाले सतह पे 3 होगा और 3 के अपोजिट वाले सतह पे क्या होगा, 4 होगा। उसी तरह से 5 के अपोजिट वाले सतह पे 2 होगा और 2 के अपोजिट वाले सतह पे 5 होगा। उसी तरह से 1 के अपोजिट वाले सतह पे 6 होगा और 6 के अपोजिट वाले सतह पे 1 होगा। ये मानक डाइस यानी स्टैंडर्ड डाइस एकदम ही आसान है। इसको खाली हमको अगल बगल के सतह का योग जोड़ के देख लेना है। अगर कोई भी 7 नहीं हुआ तो यानी हमारा ये मानक डाइस है। तो फटाफट उसके अपोजिट साइड में अगर पूछता है तो उसका दोनों का योग 7 होता है, तो फटाफट 4 होगा तो 3, 5 होगा तो 2 और 1 होगा तो 6 निकाल देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। अब हमारा बात रहा नॉन स्टैंडर्डाइज, जो कि हमको सीखना है। नॉन स्टैंडर्डाइज जो है यहाँ पर बना हुआ है, इसको सीखेंगे। एक नए पेज पे इसको देखते हैं। नॉन स्टैंडर्डाइज को ही जनरल डाइस बोलते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं बार बार नॉन स्टैंडर्ड बोल दे रहा हूँ, उस बात को कंसीडर कीजिएगा। देखिएगा, अगर मान लेते हैं आपका यहाँ क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन ऐसा डाइस बना दिया, यहाँ दे दिया 4, यहाँ दे दिया 1 और यहाँ दे दिया 3। ये पिक्चर देखिए, हमने बताया था कि ये हमारा क्या है, जनरल डाइस है। जनरल डाइस है यानी नॉन स्टैंडर्डाइज भी बोल सकते हैं इसको, सामान्य पासा है। इसमें अगल बगल के सतहों का योग देखेंगे, यानी 4 है उसमें 1 जोड़ेंगे, तो 4 + 1 क्या 7 हुआ, नहीं हुआ, अच्छी बात है। फिर अब 4 में 3 जोड़ेंगे, तो 4 + 3 ये 7 हो गया। फिर 1 में 3 जोड़ेंगे, 1 + 3 ये 7 नहीं हुआ। यानी तीनों सतह में अगल बगल वाले को 2 सतह को जोड़ के देखेंगे, कोई एक भी अगर हमारा 7 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जनरल डाइस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जनरल डाइस हो जाएगा। अब इस तरह के डाइस को पहचान लिए, सिर्फ हमको पहले पहचानना है कि ये जनरल है या स्टैंडर्ड डाइस है। अगर ये जनरल डाइस हो गया तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, कि अगर पूछता है आपको कि 3 के अपोजिट कौन सा सतह होगा तो कैसे निकालेंगे, 4 के अपोजिट कौन सा सतह होगा कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन, ये जो हमारा क्वेश्चन है जनरल डाइस का क्वेश्चन है। क्या है, जनरल डाइस का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि किसी पासे को उछाला गया, तो उछालने के बाद जो 2 तरह का जो पिक्चर हमारे सामने दिया होगा, एक ही पासा है उसको उछाला गया 2 बार, तो 2 तरह का सतह हमारे सामने आया है। पहला पिक्चर ये है, दूसरा पिक्चर ये है। 2 तरह का सतह हमारे सामने आया है। पहला में क्या दिख रहा है, 4 3 5 और दूसरा में क्या दिख रहा है, 6 2 9। पहले इसको हम चेक कर लेंगे जनरल है कि नहीं है। तो देखिएगा यहाँ 4 और 3 दोनों जोड़े 7 हो गया, यानी कोई भी एक सतह का योग 7 हो गया तो ये जनरल हो गया। ठीक है, ये जनरल डाइस है। और जनरल डाइस को ही 2 बार उछाला गया है, तो 2 सतहों का फेस हमको 2 बार उछाला गया है, तो 2 तरह के फेस हमको दिख रहे हैं। अभी इसमें हमको मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि बताइए, कि कुछ भी पूछ सकता है, बताइए कि 3 के अपोजिट क्या होगा, बताइए 3 के अपोजिट क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन पूछता है। तो कैसे निकालेंगे, इस तरह के डाइस का निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो है कॉमन
फेस खोजेंगे। देखिएगा इस दोनों पिक्चर में यहाँ 3 कॉमन है और यहाँ भी 3 कॉमन है। तो आप क्या करेंगे, पहले कॉमन फेस खोजेंगे। कॉमन फेस कितने हैं? अगर कॉमन फेस 1 है तो क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, अगर कॉमन फेस 2 है तो उससे भी आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो इस पिक्चर में हमारा कॉमन फेस कितना है? एक ही है, 3 और 3 कॉमन फेस है, कॉमन फेस एक ही है। तो देखेंगे कैसे सोल्व करना है। देखिएगा ये जो दोनों में कॉमन फेस है 3 और इसमें भी 3 है, दोनों को निकाल लेंगे बाहर। और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक तरीका अपनाएंगे, जैसे हमारा घड़ी का सुई क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है ना, तो घड़ी की सुई की दिशा में यहाँ से ऐसे घूमेंगे तो पहला नंबर क्या आएगा? 5। तो 3 के बाद 5 लिखेंगे। फिर घड़ी की सुई के माफिक आगे घूम के जाएंगे तो उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 4। तो उसके बाद 4 लिख देंगे। उसी तरह से इसमें भी क्लॉकवाइज घूमेंगे, पहला नंबर क्या आएगा? 6 आएगा। और उसके बाद यहाँ से फिर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो नंबर कौन सा आएगा? 2 आएगा। यहाँ 2 लिख देंगे। अब देखिएगा इसमें जो 5 और यहाँ जो 6 आया, यही एक दूसरे के अपोजिट फेस है। यानी 5 के अपोजिट में क्या होगा? 6 होगा और 6 के अपोजिट में क्या होगा? 5 होगा। ये जो 4 के नीचे 2 आया, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेस होंगे। यानी 4 के अपोजिट में क्या होगा? 2 होगा और 2 के अपोजिट फेस में विपरीत सतह में 4 होगा। ये हमारा आंसर निकल गया। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछता है कि 3 के अपोजिट क्या होगा? 3 के अपोजिट क्या होगा? तो जनरल सी बात है, एक डाइस में कितने सतह होते हैं? 6 ही होते हैं ना। तो 6 होते हैं, तो उसमें 6 पे कौन कौन सा नंबर रहेगा? 1 2 3 4 5 और 6, 6 नंबर रहेंगे। तो आपने यहाँ देखा 5 और 6 खत्म हो गया, यहाँ देखा 2 और 4 खत्म हो गया, तो बचा कौन? 1। तो 3 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा? 3 का अपोजिट वाले फेस पे हो जाएगा 1, यानी हमारा आंसर आएगा 1। यह हमारा जनरल डाइस का कंसेप्ट था। एक और जनरल डाइस का क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा ये भी हमारा जनरल डाइस है। अब इसमें 2 पिक्चर, एक ही पासा को उछाला गया जिससे 2 तरह के पिक्चर आए हैं। अब इसमें कहता है कि बताइए हमारा 5 के अपोजिट क्या होगा। मान लेते हैं क्वेश्चन पूछता है 5 के अपोजिट वाले सतह पर कौन सा नंबर होगा। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले हम कॉमन फेस खोजेंगे। क्या खोजेंगे? कॉमन फेस। कॉमन फेस कितने हैं? अगर 1 है तो आसान है बनाना, अगर 2 है तो उससे भी आसान है बनाना। तो कॉमन फेस हमारा देखिए यहाँ पर क्या है? 1 1 दोनों में कॉमन है। उसके बाद क्या है? 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है। ठीक, तो कॉमन फेस अगर 2 हो गया तो सबसे आसान क्वेश्चन ये हो गया। 2 कॉमन फेस हो गया तो सबसे आसान क्वेश्चन हो गया, क्योंकि 2 कॉमन हो गया तो जो तीसरा बचा वो उसका अपोजिट हो जाता है। जो तीसरा बचा वो उसका अपोजिट होता है। यानी 5 का अपोजिट फेस पे क्या होगा? 5 के अपोजिट फेस पे 4 होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 5 के अपोजिट फेस पे क्या होगा? 4 होगा। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 5 का अपोजिट 4। इसमें कुछ और क्या पूछता है देखिएगा। आपसे मान लीजिए पूछता है कि 1 के अपोजिट क्या होना चाहिए? 1 के अपोजिट क्या होना चाहिए? तो यहाँ देखिएगा आपका 5 के अपोजिट 4 हो गया। तो 1 के अपोजिट जब भी पूछेगा तो डाइस में कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6, जिसमें से 5 और 4 कट गया। तो 1 के अपोजिट जो बचा उसमें से कौन होगा ये हमको पहचानना है। तो देखिएगा 1 के बगल में यहाँ पर कौन है? 3 है। तो जो बगल में है 3 वो कभी हो गया क्या अपोजिट में? नहीं होगा। जो फेस बगल में अपोजिट में नहीं होगा। यहाँ 1 के बगल में क्या है? 1 के बगल में क्या है? 4 है। तो जो बगल में होगा वो अपोजिट में होगा? नहीं होगा। तो बचा क्या? बचा क्या 1 के अपोजिट में होने के लिए? यहाँ देखिए 1 के अपोजिट में 1 के बगल में 3 है, 3 भी नहीं होगा। 1 के बगल में 3 है, 1 के बगल में 5 है, 5 भी नहीं होगा। यानी 1 के बगल में क्या हो सकता है? 2 और 6। क्या हो सकता है? 2 या 6, इस दोनों में से कोई हो सकता है। इस बात को फिर से समझिएगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक बार मैं पेज को थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। समझिएगा मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। आधी बात तो आप समझ गए हैं, जो समझना है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, जो मेन बात है। समझने का कंसेप्ट ये है कि आपको पूछता है 1 के अपोजिट में क्या होगा। तो आपको ये चीज़ समझना है कि जो बगल में होता है वो अपोजिट में नहीं होता है। तो यहाँ हमारा 1 है, 1 के बगल में इस पिक्चर में 3 है। तो 1 के बगल में 3 है और हमारा डाइस में होता है 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर होता है। तो 1 के बगल में अगर 3 है तो ये अपोजिट में नहीं होगा, तो काट देंगे। 1 के बगल में 4 है तो ये अपोजिट में नहीं होगा, ये भी काट देंगे। 1 के बगल में यहाँ 5 है तो ये भी अपोजिट में नहीं होगा, ये भी काट देंगे। 1 के बगल में यहाँ 3 है तो ये भी अपोजिट में नहीं होगा, तो कटा हुआ है।
उसके बाद देखिएगा एक तो खुद एक नंबर है, इसके अपोजिट में पूछ रहा है, तो इसके अपोजिट में कौन बचा, एक ये बचा, 2 बचा और एक 6 बचा। तो एक के अपोजिट में या तो 2 होगा या 6 होगा, ठीक है, या 2 होगा या 6 होगा। ऑप्शन में आपको इसी तरह से दिया रहेगा 2 या 6। उसके बाद अगर आपको क्लियर कर देता है क्वेश्चन में कि मान लेते हैं एक के अपोजिट में 6 है, तो बताइए एक के अपोजिट में 6 है, तो बताइए 3 के अपोजिट में क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन में आपको क्लियर कर देता है। तो अभी इस पिक्चर से हमने देखा था कि 5 के अपोजिट में क्या था, 4 था, 5 के अपोजिट में क्या था, 4 था, और 1 के अपोजिट में कह दिया कि 6 है, तो बाकी कौन बच गया, 2। तो 4 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यही ना होगा। एक के अपोजिट में अगर क्वेश्चन में बोल दिया पहले से ही, तो जो बचा वो 4 के अपोजिट में हो जाएगा। ये आपका जनरल डाइस का कंसेप्ट था। इस तरह से जनरल डाइस का क्वेश्चन पूछे तो एक कॉमन फेस खोजेंगे, कॉमन फेस खोजने के बाद अगर एक कॉमन है तो रोटेट करेंगे, और 2 कॉमन है तो सीधा आंसर आसानी से निकाल लेंगे। अब देखिएगा अब किस तरह का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, देखिएगा ये कभी कभी नंबर ना देके इस तरह का रंग का नाम भी देके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आपका पिक्चर एक दिया हुआ है, 1 2 3 4 कितना भी पिक्चर दिया रहा है, किस तरह से कंसेप्ट लेना है बताएंगे आपको। अगर 4 पिक्चर दिया है, 3 पिक्चर दिया है, 5 पिक्चर दिया है, उससे मतलब नहीं है, हमको कोई 2 ही पिक्चर छांटना है जिसमें 2 कॉमन फेस मिल जाए तो सबसे अच्छा, नहीं तो एक कॉमन फेस कम से कम रहना चाहिए। तो इसमें हमने देखिए आपको अब समझाने के लिए मैं निकाल के लाया हूँ। इसमें देखिएगा इसमें कॉमन फेस कितने हैं, हरा है इधर, इधर भी हरा है, सफ़ेद है इधर, इधर भी सफ़ेद है। अभी आपसे पूछ देगा कि बताइए लाल के अपोजिट क्या होगा, लाल के अपोजिट कौन सा रंग होगा। तो देखिएगा ये कॉमन हो गया इसके और ये कॉमन हो गया इसके, तो जो 2 बचा वही एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। यानी लाल के अपोजिट क्या होगा, पीला, लाल के अपोजिट क्या होगा, पीला, लाल के अपोजिट क्या हो जाएगा, पीला। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा एक तरह का क्वेश्चन ये भी पूछता है। देखिएगा ये हमारा फोल्डिंग डाइस है, ये हमारा क्या है, फोल्डिंग डाइस है। फोल्डिंग डाइस से क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये हमारा कोई डाइस है जिसको खोल के दिखाया गया सभी सतह को। तो क्वेश्चन कहता है 2 तरह से, एक तो आपको डायरेक्ट पूछ देगा कि बताइए एक के अपोजिट में क्या होगा, दूसरा क्या कहता है कि इसको अगर फोल्ड करे तो कौन सा डाइस बनेगा। जैसे अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ देखिए, ये फोल्डिंग डाइस है, इसमें कहता है कि ये सभी सतहों को खोल के दिखाया गया है, कहता है इसको अगर फोल्ड कर दे तो इनमें से कौन सा डाइस बनेगा, इधर हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन फोल्डिंग डाइस का होता है। इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा, अभी कंसेप्ट समझेंगे फिर उसके बाद हम सोल्व करेंगे। फोल्डिंग डाइस में कंसेप्ट क्या कहता है कि इसमें जो है अल्टरनेट सतह जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अल्टरनेट सतह एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं, अपोजिट में होते हैं। बिल्कुल आसान है, समझिएगा। देखिएगा ये हमारा 5 है, तो 5 के बाजू में कौन है, 2 है, और 5 के बाजू में 3 है, सॉरी 1 है। तो 5 के बाजू वाला इसका अल्टरनेट नहीं होगा, इसका अल्टरनेट कौन होगा, उसके बाद वाला, यानी 4। तो 5 के अपोजिट में क्या होगा, 4 होगा, और 4 के अपोजिट में क्या होगा, 5 होगा। उसी तरह से अब देखिएगा 2, यहाँ क्या है, 2 है, 2 के बाजू में 1 है, 2 के बाजू में 4 है, 2 के बाजू में 3 है, तो इसका अपोजिट में नहीं होगा। तो 2 के अपोजिट में कौन बचा, 6, 2 के अपोजिट में कौन बचा, 6। तो 2 के अपोजिट में कौन सा हो जाएगा, 6, और 6 के अपोजिट में कौन हो जाएगा, 2। उसी तरह से अब बचा 1, इधर क्या बचा, 1, और क्या बच गया इधर 3। तो 1 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 3, और 3 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 1। यह हमारा फोल्डिंग डाइस को सोल्व करने का तरीका है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है 1 के अपोजिट में क्या होगा, तो 1 के अपोजिट में क्या होगा, तो यहाँ से हमारा आंसर निकलेगा 1 के अपोजिट में 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फोल्डिंग डाइस का ही है। इसमें 1 2 3 की जगह पे ABCD दिया हुआ है, और यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है, कहता है इसको अगर फोल्ड करे, इसको अगर फोल्ड कर दे तो कौन सा डाइस बनेगा, कौन सा डाइस बनेगा, पिक्चर के अनुसार कौन सा डाइस बनेगा, ऑप्शन के अनुसार छांटना है। तो सबसे पहले हम अपोजिट फेस देख लेंगे। F के अपोजिट में क्या होगा, F के अपोजिट में क्या होगा, F के अपोजिट में देखिए बगल में है, ये भी बगल में, तो ये नहीं होगा, तो F के अपोजिट में क्या होगा, B होगा, F के अपोजिट में B होगा। उसके बाद देखिएगा E के बगल में ये है, E के बगल में B भी है, E के बगल में A है, तो E के अपोजिट में कौन होगा, E के अपोजिट में C होगा।
ई के अपोजिट में कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद बचा ए और डी, तो ये इसके अपोजिट में हो जाएगा, तो ए के अपोजिट में कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ हमारा अपोजिट वाला फेस हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो डाइस का प्रॉपर्टी कहता है जो अपोजिट में है वो बगल में नहीं होगा। तो इस पिक्चर से अब हम ऑप्शन से छाटेंगे। देखिएगा एफ के अपोजिट में बी है, तो क्या एफ के बगल में बी होगा, नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। उसी तरह से देखिएगा यहाँ पर एफ के अपोजिट में क्या है, बी है, तो इसमें कहीं बी नहीं दिया हुआ, चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए ई के अपोजिट में क्या है, सी है, तो ई के अपोजिट में सी है, तो यहाँ सी यहाँ भी नहीं है, सी यहाँ भी नहीं है, अच्छी बात है। ए के अपोजिट में क्या है, डी है, तो देखिएगा ए के अपोजिट में डी तो है लेकिन ए नहीं है, यानी इसके कोई भी अपोजिट वाला फेस इसके बगल में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमारा आंसर का होगा ऑप्शन बी होगा। आगे चेक करने की ज़रूरत हमें नहीं है, जहां हमारा ऑप्शन मिल गया आंसर वही सही होगा। फिर से इसको समझिएगा। समझने का बात क्या है कि जो अपोजिट वाला फेस होगा वो बगल में नहीं होगा, जो अपोजिट वाला फेस होगा वो बगल में नहीं होगा। इसका मतलब एक और तरीका है देखने का कि इस साइड में जो 3 लेटर है और इस साइड में जो 3 लेटर है, इनमें से इन्हीं तीनों में से अलग अलग होगा। जैसे कि देखिए यहाँ से एफ उठा लिया, यहाँ से ई उठा लिया और यहाँ से डी उठा लिया, ये हमारा आंसर हो गया। अगर यहाँ से डी उठाया है तो ए नहीं होगा, और यहाँ से ई उठाया है तो सी नहीं होगा, और यहाँ से एफ उठाया है तो बी नहीं होगा, यानी दोनों में से कोई एक एक उठाए तो वही हमारा आंसर होगा। कहने का तात्पर्य वही हो जाएगा। तो इस तरह से डाइस के क्वेश्चन कोई भी रहे एग्जाम में आप सोल्व कर सकते हैं आसानी से। बने रहिएगा हमारे साथ। आगामी कुछ परीक्षाएं होने वाली है, सुने हैं बिहार में 21,000 बिहार पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। विभिन्न तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सभी क्लास को, सभी चैप्टर को मैं मुफ्त में लाऊंगा, आपकी तैयारी पूर्ण कराऊंगा, ताकि किसी भी एग्जाम में आप क्वेश्चन को सोल्व करें, एग्जाम को क्रैक करें और जल्द से जल्द जॉब लें।